छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी पर होने की आशंका है। हड़ताल संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर है। संविदा कर्मचारियों ने इसको लेकर काफी आक्रोश में नजर भी आ रहे हैं और कर्मचारियों से एम्स प्रशासन ने मिलने से इनकार कर दिया है और इमरजेंसी ओपीडी ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन थिएटर हो, ऊटी हो जैसी कई महत्वपूर्ण व्यवस्था ठप पड़ गई है। मिशन रिक्रूटमेंट के तहत में एक तरफ प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार से निकालने की बातें हैं। आज हम टीवी 27 न्यूज की टीम पहुंची एम्स हॉस्पिटल में। एम्स में लगातार जहां 500 से अधिक जो कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी लगातार मांगे जारी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार सरकार के द्वारा, एम्स प्रशासन के द्वारा हमें निकालने की चेतावनी दी गई है, पत्र जारी किया गया है। हम इन्हीं से पूरा मामला पूछते, क्या कुछ मामला है? आप लोग इतने सैकड़े की संख्या में जो लगातार हड़ताल कर, क्या कुछ मांगे आप लोग? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको एक लेटर के माध्यम से सूचित किया जिसमें आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों एम्प्लॉय को निकालने की बात की गई अगेंस्ट परमानेंट भर्ती। उसके माध्यम से हमें ये पता चला गया कि खतरा आउटसोर्स पे भी है और खतरा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पर भी है। उसके बाद से हम लोगों ने पत्र व्यवहार से सूचित करना चालू किया एडमिनिस्ट्रेशन को और उनको बताया कि सर हम 10 से 12 साल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स दोनों मिल के जब से एम्स की न्यू खुदी है उस समय से लेकर आज तक हम बने हुए हैं और हमारे कार्य में कोई भी कमी नहीं पाई गई है। हम आज तक इतने अच्छे से कोविड जैसा सिचुएशन में भी हम लोगों ने अपने परिवार की कभी भी उनके बारे में सोचा तक नहीं और यहाँ पे बने रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए, कुछ लोग मरे भी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और एम्स प्रशासन के साथ और एम्स अस्पताल के साथ बने रहे, चाहे जो भी हमारे परिवार का हुआ। और आज ऐसी स्थिति बनी पड़ी है कि हमको ही निकालने की बात हो रही है। ये सब सुनने के बाद हमने एम्स प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की। डायरेक्टर सर के द्वारा हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, उल्टा उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहूंगी। उनकी इज्जत कर रही हूँ इसलिए ये सब नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन उनको भी पता है कि उन्होंने क्या बोला है। बस हम ये चाहते हैं अंत में कि जो भी हो हमारे लिए अच्छा सोचा जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलके अच्छे से कार्य करें, कोई भी कार्य में किसी भी तरीके से बाधा नहीं आए। आप लोग इतने सैकड़ों के जो है 500 के लगभग में आप लोग पूरे कर्मचारी हैं, तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं जो है बाधित हुई है, बंद हो चुकी है? अभी स्टेशन काउंटर बंद हो चुका है और ओपीडी बंद हो चुका है और डिपार्टमेंटल वर्क नहीं हो रहे हैं। जहाँ पे क्लर्क लेवल पे हम लोग बैठ के काम करते हैं वो लोगों ने भी अपना कार्य बंद कर दिया है। एचएक बंद कर दिया है, लैब टेक्नीशियन लोग अपने कार्य बंद करके रखे हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ओटी टेक्नीशियन और लिफ्ट मैन। ये एम्स प्रशासन अगर मांगे पूरी नहीं करता तो क्या होगा अगला कदम? आप लोग क्या रणनीति देंगे? हम कटु स्टेप लेने के लिए एकदम हम अंतिम स्तर हमारे पास तो एम्स के साथ न्यायालय में भिड़ेंगे, हम सरकार से भिड़ेंगे, हम बड़े बड़े मिनिस्ट्री से भिड़ेंगे। हम एम्स की सरकार, एम्स इंस्टीट्यूट सभी जगह से हम लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा ये रोजी रोटी का सवाल है। हम एम्स ने और मिनिस्ट्री ने ऐसे कई चीजें हैं जिसमें मिशन रिक्रूटमेंट के तहत कहीं नहीं बोला है कि हमको निकालो या किसी कार्य करता है व्यक्ति को उसको निकालो, उसको बेरोजगार करो। मिशन रिक्रूटमेंट ये कहता है कि नई भर्ती लो। नई भर्ती लेने का मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कई लोगों का परिवार चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, इस एक छोटी सी नौकरी के बदौलत उन्होंने परिवार शुरू किया अपना, उस परिवार से उनके बच्चे हुए और आज के डेट में ये स्थिति है कि उनके बच्चे का भी कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में है। अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर वो बेरोजगार हो जाएगा, उसका बच्चा क्या करेगा फिर? आपने एम्स प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे कुछ एम्प्लॉय थे जो संडे को डायरेक्टर सर आए थे तो मिलने आए थे, उसमें मैं शामिल नहीं थी, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने रिप्लाई बहुत गंदे है कि हम तुम्हारा क्या ठेका लेके रखे हैं, लाइक दैट, इस टाइप की बातें कही है जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आप हमें सिखाएंगे कि हमको आपके लिए क्या करना है? तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से अगर एज पर रूल कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉय को शॉर्ट टाइम पीरियड में 2 से 3 साल के बाद निकाल देना चाहिए, ये हर जगह लिखित में, तो फिर आप लोगों ने एज पर रूल हमको 3 सालों में क्यों, 10 साल में क्यों, मतलब 3 साल में क्यों नहीं निकाला? हमको 12 साल से क्यों खींचा?
आप हमको 3 साल में निकाल देते तो हमको शायद प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होती, पर आज 10 साल से 12 साल काम करने की वजह से हमको इतना फेस करना पड़ा, क्योंकि हम भी रायपुर जैसे शहर में अपना सारी व्यवस्थाओं को सेटल कर चुके हैं ना। अगर आज हमको बेरोजगार किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो साफ तौर पे लगातार इनका आरोप है कि अश्लील शब्दों का भी एम्स प्रशासन के द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया है, जहां इन पे भारी इस पूरे मामले को लेके नाराजगी भी जाहिर है। साफ तौर पे इनका कहना है कि जब तक अगर एम्स प्रशासन हमें वापस नहीं रखता है या किसी तरह निकालता है तो हम इस पर साफ तौर पे हम मिनिस्ट्री तक से भिड़ने की बात कही गई। कैमरामैन होरी साहू के साथ अरुण गुप्ता, TV 27 न्यूज़, रायपुर।